बलूचिस्तान का तारीखी विरसा, प्रिंसेस ऑफ होप, दुनिया का तारीखी दिलकश मकाम। 2002 में हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जूली ने देखकर इसे प्रिंसेस ऑफ होप यानी उम्मीद की शहजादी इसका नाम रखा और इस अजूबे ने दुनिया में शोहरत हासिल कर ली। नाजरीन करामीन, चकोर दुनिया के सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे अजीम शान मुल्क पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे सयाहती और तारीखी मकामात मौजूद हैं जिनको पूरी दुनिया में बहुत अहमियत हासिल है। बलूचिस्तान का तारीखी विरसा प्रिंसेस ऑफ होप जिस खित्ते में वाक़े है, इसकी तारीख बहुत कदीम और मुनफरिद है। साहिल लजबेला और मकरान के कोस्टल हाईवे पर कुंडमलीर और उमाड़ा के दरमियान वाक़े है। ये बलूचिस्तान के जिला लजबेला के जुनूब में वाक़े है। ये बलूचिस्तान सूबे का एक कुदरती अजूबा कहे जाने का मुस्तहिक है। कुंडमलीर से शुरू होने वाले पहाड़ी सिलसिले जिसे बुजीलक कहा जाता है के दरमियान में एक कटा फटा पहाड़ है जिसे सदियों के आंधी तूफान और बारिशों के बहाव ने ऐसी शक्ल दे दी। 2002 में हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जूली ने देखकर इसे प्रिंसेस ऑफ होप यानी उम्मीद की शहजादी इसका नाम रखा और इस अजूबे ने दुनिया में शोहरत हासिल कर ली। ये जिस खित्ते में वाक़े है, यहाँ की तारीख बहुत कदीम है। मोहम्मद बिन कासिम की फतह से पहले इस खित्ते को अरमाबील कहा जाता था। सिकंदर आजम की फौज का एक हिस्सा 325 में ईरान को वापस जाते हुए यहाँ से गुजरा था। इसके अकब में दरियाए हंगोल के किनारे हिंदुओं का कदीम तरीन मंदिर है जो नानी हंगलाज या हंगलाज माता के नाम से मौसूम है। इस मंदिर में कदीम दौर में लोग बहरी और बर्री रास्तों से यहाँ अपनी इबादत के लिए रुजू होते थे और आज भी यहाँ मंदिर में इबादत के लिए रुजू होते हैं। इस मंदिर में आने से पहले रास्ते में वाक़े एक पहाड़ जो चिकनी मिट्टी का ठंडा लावा उगलता है, वो चिकनी मिट्टी के इस पहाड़ को चंद्रगुप्त का नाम देते हैं। ये मिट्टी अपने जिस्म पर मलकर 56 किलोमीटर आगे वाक़े मंदिर से मुतसिल दरियाए हंगोल में नहाते हैं और फिर मंदिर जाते हैं। आसार कदीमा के माहिरीन की आराह के मुताबिक यहाँ खुदाइयों से जो शहादतें मिलती हैं, वो यहाँ की तहजीब व तारीख दूसरे खित्तों के मुकाबले में कदीम तर भी हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यानी वादी सिंध की तहजीब से कदीम या हम असर तहजीबें गुजरी हैं। बलूचिस्तान में इंसानी आबादियों के आसार इससे भी पहले के दरियाफ्त हुए हैं। लोग मुख्तलिफ वादियों में छोटे छोटे देहात में रहते थे। हर वादी पहाड़ों में घिरी हुई थी, इसलिए हर वादी में जुदागाना सकाफत नमूदार हुई। सिकंदर आजम जब शुमाली हिंद की मुहिम के बाद यहाँ से वापस यूनान गया तो वो अपने लश्कर समेत बेला से इस प्रिंसेस ऑफ होप उम्मीद की शहजादी के रास्ते मकरान में दाखिल हुआ। सिकंदर की वफात के बाद बलूचिस्तान इसके गवर्नर सेलोकिस के ताबे रहा। इसके जानशीनों के बाद बाख्तरियों के तसल्लुत में आया तो नौशेरवान आदिल 529 से 577 के अहद में बलूचिस्तान सासानी सल्तनत का हिस्सा बना। तब प्रिंसेस ऑफ होप का इलाका सासानी सल्तनत में शामिल हुआ। 696 ईस्वी में सिंध के राजा चच बिन सलाइच ने मकरान पर कब्जा कर लिया। इस जमाने में सिंध का रकबा मौजूदा सिंध से वसी था। इसमें मौजूदा सिंध के अलावा राजपूताना, जैसलमेर, जौनपुर, मुल्तान, सिब्बी और लजबेला बलूचिस्तान भी शामिल था। 643 ईस्वी में मकरान पर अरबों की हुकूमत कायम हो गई जो 10वीं सदी ईस्वी तक रही। इसके बाद बलूचिस्तान में पहले आले खजाना और फिर आले गौर की हुकूमत रही। 1219 में ये इलाका सुल्तान मोहम्मद खान वाली ख्वारज़म की सल्तनत में शामिल हुआ। 1223 में तातारियों ने चढ़ाई की और फिर मकरान के साहिल तक आ पहुँचे। 15वीं सदी में यह अरगून हुक्मरानों के तहत रहा जिनका सफाया मुगल हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर ने किया। 1556 से 1595 तक बलूचिस्तान मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा। 1638 में यहाँ ईरान का तसल्लुत कायम हुआ। मकरान को बलूची जबान में मक्का एरा यानी मक्का जाने का रास्ता कहा जाता था। इससे ये मकरान हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद अयूब खान के दौर में अरबाब इख्तियार ने उमाड़ा के मकामी जिम्मेदारों जिनमें दीदक सेठ और चेयरमैन दाद बख्श बलोच शामिल थे कदीम गुजरगाहें दरियाफ्त की कि ज़माना कदीम से काफिलों की गुजरगाहें कौन सी थी। फिर इन्हें गुजरगाहों पर रोड की तामीरात का सिलसिला शुरू हुआ। परवेज मुशर्रफ के दौर में ये शाहरा कोस्टल हाईवे के नाम से तामीर हुई।